नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नवा रायपुर में बनेगी नई तहसील, 42 गांव के लोगों को होगा फायदा। इन कामों के लिए नहीं जाना होगा रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर जिले में नई तहसील बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह तहसील नवा रायपुर में बनाई जाएगी, जो जिले की 6वीं तहसील होगी। नई तहसील में 42 गांव शामिल होंगे। तहसील बनने के बाद इन गांवों के लोगों को काफी राहत मिलेगी। राजस्व, जमीन और प्रमाण पत्र से जुड़े किसी भी कार्य के लिए उन्हें रायपुर तहसील नहीं आना पड़ेगा। इसमें ग्रामीणों की सुविधा बढ़ेगी और रायपुर तहसील कार्यालय में भी दबाव कम होगा। इससे तहसील में लंबित प्रकरणों की संख्या भी कम होगी। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड घोटाले का पर्दाफाश, अमीरों और बाहरी लोगों ने लूटा गरीबों का फ्री राशन, जांच में चौंकाने वाला खुलासा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में राशन कार्ड निर्माण के दौरान जमकर अनियमितता सामने आई है। केंद्र के निर्देश के बाद जिले में जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि जिले में धन्ना सेठों ने तो राशन कार्ड बनवाया ही है, साथ ही 2500 से अधिक ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दूसरे प्रांत में रहते हुए रायगढ़ जिले में राशन कार्ड बनवा लिया। इतना ही नहीं, 5000 से अधिक राशन कार्ड लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हैं। आंकड़े सामने आने के बाद अब इन्हें डिलीट करने की तैयारी की जा रही है। ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक मामले में पेश किया 8000 पेज का चालान, अवैध संपत्ति का खुलासा। जी हां, भूपेश बघेल सरकार में सबसे मजबूत अधिकारी रही डिप्टी सेक्रेटरी राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 8000 पेज का चालान विशेष न्यायालय में पेश किया। चार्जशीट में 50 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आय से अधिक संपत्ति का सबसे बड़ा प्रकरण बताया जा रहा है। ब्यूरो ने अपराध क्रमांक 22/2024 के तहत धारा 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी एवं धारा क्लॉज 2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 के तहत यह प्रकरण दर्ज किया था। जांच में यह सामने आया कि सौम्या चौरसिया ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध संपत्ति अर्जित की। के इनामी खूंखार नक्सली भूपति ने 60 साथियों के साथ गढ़चिरौली में किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ में माओवादी नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा। संगठन के केंद्रीय कमेटी मेंबर सीसीएस सोनू दादा उर्फ भूपति ने 60 साथियों के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि खूंखार नक्सली भूपति पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। नक्सलियों ने लगभग 50 हथियार भी गढ़चिरौली पुलिस के हवाले किए। आत्मसमर्पण करने वालों नक्सलियों में 3 DKSZC मेंबर और 10 DBCM सदस्य शामिल हैं। यह माओवादी संगठन के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। खूंखार नक्सली भूपति 5 राज्यों की पुलिस के निशाने पर था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा पुलिस से तलाश कर रही थी। कई बड़ी नक्सली घटनाओं शामिल में रहा। भूपति गढ़चिरौली में नक्सलियों के पोलित ब्यूरो मेंबर भी था। यह नक्सली हथियार समेत आत्मसमर्पण करने की बात पहले ही कह चुके थे। सोनू दादा के बयान के बाद नक्सलियों में 2 फाड़ हो गई थी। अब कई और नक्सलियों के आत्मसमर्पण की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की ओर से आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से पूछताछ जारी रहेगी। धान खरीदी से पहले खतरे की घंटी, समितियों के कर्मचारियों का अनिश्चितकाल हड़ताल का ऐलान। रायपुर में हुई बैठक। जब पूरे प्रदेश समेत बेमेतरा जिले में अगले माह 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इसे लेकर तैयारी जारी है। इस तैयारी के बीच में धान खरीदी केंद्र में काम करने वाले सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल में जाने वाले हैं। इसे लेकर रायपुर में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ की बैठक हुई। बता दें कि इस बैठक में इसी माह 24 अक्टूबर को जिला स्तर पर, 28 अक्टूबर को राज्य स्तर में रैली निकालकर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया जाएगा। मांग पूरी नहीं हुई तो 3 नवंबर से इन कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। विकास के नए रंग में सजेगी छत्तीसगढ़ की तस्वीर। 2047 तक 10 लाख की GSDP का लक्ष्य, केदार कश्यप। छत्तीसगढ़ अपने स्थापना की 25वीं सालगिरह मना रहा है। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बार 1 नवंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। देश के जंगल आच्छादित क्षेत्र में छत्तीसगढ़ प्रमुख स्थान रखता है। हरियाली प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान है। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में विकास के क्या मायने हरियाली वाले प्रदेश से निकलेगा, इसे लेकर छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने ईटीवी से खास बातचीत की। केदार कश्यप ने कहा कि जिस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और जिस विकास को उन्होंने सोचा था, छत्तीसगढ़ अब विकास के इस सफर पर चल पड़ा है। आई महज 2 करोड़ लेकिन बना ली 50 करोड़ की प्रॉपर्टी। कोयला, DMF समेत कई घोटाले में घिरी सौम्या चौरसिया। महज इतने दिनों में बड़ी संपत्ति, ऐसे हुआ खुलासा।
जो निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एक और चालान कोर्ट में पेश किया। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज एफआईआर के तहत लगभग 10,000 पन्नों का चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। पेश किए गए चालान में यह खुलासा हुआ है कि सौम्या चौरसिया की आय से लगभग 1873% अधिक निवेश किया गया। वह साथ ही सौम्या चौरसिया द्वारा अपने परिवार एवं अन्य व्यक्तियों के नाम पर करीब 45 बेनामी अचल संपत्तियों में निवेश किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 50 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। बिलासपुर में सोशल मीडिया पत्रकार पर जानलेवा हमला, रिपोर्टिंग के दौरान फावड़े में से मारने की कोशिश, वीडियो वायरल। जब बिलासपुर के सिरगिटी थाना क्षेत्र के यदुनंदन नगर में सोमवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक पर फावड़े से जानलेवा हमला हो गया। बताया जा रहा है कि युवक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और बड़े मुद्दे पर रिपोर्टिंग करता है। घटना के समय वो एक सड़क की खुदाई और पाइप डालने के काम का वीडियो बना रहा था, तभी उस पर अचानक हमला कर दिया गया। घायल युवक को गंभीर चोटें आई है, खासकर उसके पैर में गहरी चोट लगी है। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से ही इलाके में डर और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। बढ़ती ठंड के बीच छत्तीसगढ़ के इन जिलों में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में अब ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया। ठंड की दस्तक के साथ एक बार फिर मौसम का मिजाज भी बदला हुआ नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में बीते दिनों जमकर बारिश हुई है। बारिश होने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ती ठंड के बीच छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सक्ती, बलौदाबाजार, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा समेत 12 जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून छत्तीसगढ़ में सामान्य से अधिक सक्रिय है, जिसके कारण राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर में बारिश के साथ साथ दिन भर घने बादल छाए रहने की संभावना जताई है। हसीना का चक्कर, आशिकों का चूरन, 50 लाख फॉलोवर्स वाली रानी असली में साहिल, पुलिस ने खोला राज, 11 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर यानी कि झारखंड और बिलासपुर यानी कि छत्तीसगढ़ से 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 36 मोबाइल फोन और अन्य सामग्री जब्त की गई है। जांच में सामने आया है कि गैंग बीते 2 वर्षों से फर्जी कॉल सेंटर चलाकर देश भर के हजारों लोगों को धोखा दे रहा था। आरोपी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर महिलाओं की तस्वीर लगाकर 262 फर्जी आईडी बनाते थे। इन आईडी से नकली मोबाइल नंबर शेयर किए जाते थे। विवाह में इच्छुक लोग जब इन नंबरों पर कॉल करते थे तो उन्हें फर्जी बायोडाटा, पता और नंबर भेजकर रकम ऐंठ ली जाती। रकम मयूल बैंक अकाउंट के जरिए ट्रांसफर कराई जाती थी। रेलवे कॉलोनी पर फिर मंडराया बिल्डोजर का खतरा, रहवासियों ने की वैकल्पिक आवास की मांग। जगदलपुर शहर के संजय गांधी वार्ड स्थित रेलवे कॉलोनी के बीच बसी बस्ती पर रेलवे प्रशासन ने तोड़ने का फरमान जारी किया। इसी आदेश के तहत 11 अक्टूबर को 32 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि कांग्रेस पदाधिकारियों और महापौर के हस्तक्षेप से मामला फिलहाल थम गया। महापौर ने वाल्टेयर रेल मंडल के DRM से चर्चा कर दीपावली तक राहत की मांग की थी, जिसके बाद रेलवे ने 20 दिनों की मोहलत दी है। इस अवधि के बाद बाकी बचे घरों पर दोबारा बुलडोजर चलाने की तैयारी बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में करीब 200 घर बनाए गए, जिन्हें रेलवे ने अवैध घोषित किया। अब रहवासी परिवार सरकार से वैकल्पिक आवास की मांग कर रहे हैं। पीड़ित महिला ने कहा कि हम यहां 5 पीढ़ियों से रहे, जब रेलवे स्टेशन भी नहीं बना था तब से हमारा घर यहीं है। हमें नो अटल आवास मिला, नो PM आवास। अब अगर ये घर टूटे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। बालको मेडिकल सेंटर को मिला फिक्की हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड। जब मध्य भारत के प्रमुख कैंसर केयर अस्पताल बालको मेडिकल सेंटर को फिक्की हेल्थ केयर एक्सीलेंस पुरस्कार 2025 में मरीजों की देखभाल और सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार BSC की पहल केयर बियॉन्ड ट्रीटमेंट कैंसर मरीजों के लिए समग्र सहायता ढांचा को मान्यता देता है, जो कम आय वाले और ग्रामीण मरीजों को कैंसर उपचार जारी रखने में आने वाली प्रमुख बाधाओं जैसे वित्तीय, पोषण, आवास और परिवहन की चुनौतियों को दूर करने पर काम करती है। यह पुरस्कार राजीव गौबा, सदस्य नीति आयोग और पूर्व कैबिनेट सचिव भारत सरकार के साथ फिक्की जूरी के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसे डॉक्टर भावना सिरोही, मेडिकल डायरेक्टर, वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, नया रायपुर ने प्राप्त किया। दिया श्री राम के नाम नया बस स्टैंड में किया गया निःशुल्क दिया एवं रंगोली वितरण।
ये सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा एक दिया श्री राम के नाम के दूसरे दिन नया बस स्टैंड में दिया रंगोली वितरण किया गया। सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जय सिंह ने कहा कि नया बस स्टैंड में यात्रियों एवं बस ड्राइवर, कंडक्टर, साथ में सफाई कर्मचारी और कुलियों को रंगोली पैकेट दिए गए। सोहन साहू का परिवार जो जसपुर का रहने वाला है। सोहन ने कहा, पहला दिया मैं अपने मंदिर में राम जी के नाम से जलाकर पूजा अर्चना करूंगा। बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री राम के जयकारे के साथ दिवाली की आगाज हुई और बड़ा संघर्ष के बाद श्री राम मंदिर बनाए। अयोध्या में सभी नागरिक बंधु से आग्रह अपने अपने घर में श्री राम के नाम पे दिया जलाकर दिवाली बनाएं। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित शाह, सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जय सिंह, अर्पित सूर्यवंशी, तेज कुमार बजाज, चंदर देवानी, किशोर आहूजा, नरसा लालवानी, सुनील कुकरेजा, नितिन कृष्णानी, सुधीर रमानी, राजेश रेलवानी, मोहन वलियानी, धनेश मटलानी, रितेश वाधवा समेत खिलनानी उपस्थित थे। AI हब बनाएगा गूगल, $15 अरब का करेगा निवेश। गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपना सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI हब स्थापित करने के लिए अगले 5 वर्षों में $15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। बता दें कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाया जाएगा। इसके लिए $15 अरब का निवेश किया जाएगा। सुंदर पिचाई ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी से बात भी की है। एक खास प्लान के साथ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बड़ा डेटा सेंटर और AI हब बनेगा। सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभ आरंभ धरसीवां सिलियारी में ग्रामीण प्रतिभागों का महासंगम। जिले के धरसीवां ब्लॉक मुख्यालय में सांसद खेल महोत्सव 2025 का शानदार आगाज हुआ। यह आयोजन युवा शक्ति को मंच देने और फिट इंडिया अभियान को गति देने के उद्देश्य से किया गया। ग्राम पंचायत सिलियारी और धरसीवां स्टेडियम में आयोजित इस खेल महाकुंभ में दोनों स्थानों से कुल 30 गांव, प्रत्येक जगह से 15-15 के खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने इसे ग्रामीण युवा शक्ति के उत्सव का आगाज बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी के भारत को खेल महाशक्ति बनाने के सपने से जोड़ा। सभापति जिला पंचायत सदस्य सरोज चंद्रवंशी ने विशेष रूप से बेटियों को प्रोत्साहन दिया और कहा कि खेल मैदान जेंडर की दीवारों को तोड़ता है। सरपंच रुखमणि साहू ने इसे ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए एक उचित अवसर बताया। भारत की एकतरफा जीत वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया, राहुल ने जड़ा अर्धशतक। जब भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारत ने 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 390 रन बनाकर भारत के सामने 131 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। KL राहुल अर्धशतक बनाकर नवाद लौटे। इस मैच में KL राहुल ने नवाद 58 रनों की पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में यह भारत की पहली घरेलू टेस्ट सीरीज जीत भी है। ग्राम पंचायत देवरी में सरपंच सचिव पर 6 लाख की गड़बड़ी का आरोप। ग्राम पंचायत देवरी में इन दिनों बड़ा विवाद सामने आया है। यहां के सरपंच सावित्री साहू और सचिव गोविंद नागरे पर ग्राम पंचायत के फंड में 6 लाख की गड़बड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया गया। यह पूरा मामला धामदा जनपद क्षेत्र का है। इस मामले में 5 उप सरपंचों ने एकजुट होकर धामदा SDM सोनल डेविड के कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। नक्सली क्षेत्र वंजलवाही में स्थापित हुआ नवीन सुरक्षा कैंप, नियत नल्लार योजना से सुकमा पुलिस की बड़ी उपलब्धि। नक्सल प्रभावित ग्राम वंजलवाही में जिला सुकमा पुलिस एवं सुरक्षा बलों द्वारा नवीन सुरक्षा कैंप की स्थापना की गई है। यह स्थापना छत्तीसगढ़ शासन की नियत नल्लार यानी कि नई दिशा नया रास्ता योजना के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा, विकास और जन कल्याण को सुदृढ़ बनाना है। इस कैंप की स्थापना से कोंटा गोल्लापल्ली किस्तारा मार्ग अब सीधे जुड़ गया, जिससे यात्रा दूरी लगभग आधी हो जाएगी। भारी बारिश और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बलों ने सभी चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए माओवादियों के कोर जोन क्षेत्र में लगातार 2 स्थानों पर एक साथ कैंप स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। सुरक्षा कैंप की स्थापना से क्षेत्र में सुरक्षा वातावरण सुदृढ़ होगा। साथ ही ग्रामीणों को शासन की विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त होगा। यह कदम माओवादियों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उपलब्धि है, जो क्षेत्र के नागरिकों के जीवन में शांति, सुरक्षा और विकास की नई दिशा प्रदान करेगा।
बिहार विधानसभा चुनाव, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को मिली हाजीपुर और लालगंज सीट की जिम्मेदारी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी नेतृत्व ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें वैशाली जिले की हाजीपुर और लालगंज विधानसभा क्षेत्रों की चुनावी कमान सौंपी गई है। इन दोनों सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होना है। बृजमोहन अग्रवाल 15 अक्टूबर से हाजीपुर और लालगंज में संगठनात्मक एवं प्रचार गतिविधि शुरू करेंगे। इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित बिहार का सपना साकार करना ही इस चुनावी अभियान की प्राथमिकता होगी। भाजपा प्रदेश एवं राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भी बधाई देते हुए विश्वास जताया कि उनके मार्गदर्शन में भाजपा का संगठन और अधिक सशक्त होगा। इसके साथ ही जनता का समर्थन मिलेगा। जनगणना को लेकर गृह मंत्रालय का आदेश, रायपुर नगर निगम के वार्ड 52 में प्री टेस्ट का काम शुरू, 8000 मकानों में होगी नंबरिंग। भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय के आदेश के संदर्भ में जनगणना के लिए पूर्व परीक्षण का कार्य रायपुर में शुरू कर दिया गया। 14 अक्टूबर को नगर निगम रायपुर ने जोन 10 के वार्ड संख्या 52 को चिन्हित किया गया। इसे लेकर नगर निगम के पदाधिकारियों ने मॉडल के तौर जोन 10 के वार्ड 52 के 8000 भवनों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि रायपुर नगर निगम के जोन 10 राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ ही नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा वार्ड क्रमांक 52 के सभी लगभग 8000 भवनों को इसके लिए चुना है। पहले चरण में भवनों को चयनित करने का काम हो रहा है, जिसमें सभी घरों पर भवन संख्या डालने के साथ ही उन भवनों को सूचीबद्ध करने का काम शुरू हो गया। प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण सूचीबद्ध योजना और क्रियान्वयन को लेकर 17 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में जनगणना निदेशालय बैठक होगी। चंगाई सभा पर सख्ती की तैयारी, भाजपा सरकार बोली अवैध धर्मांतरण पर लगेगी रोक, कांग्रेस ने किया पलटवार। जी हां, शायद सरकार जल्द ही राज्य में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए एक कानून लाएगी। इस बात की जानकारी मंगलवार को गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अगले सत्र में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार एक कानून लाएगी। इस कानूनों के जरिए चंगाई सभा और धर्मोपदेश देने वाली सभाओं पर रोक लगाने का प्रावधान होगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार धर्मांतरण की आड़ में हो रही गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष कानून लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि चंगाई सभा के नाम पर कई बार लोगों के विश्वास के साथ छल होता है। इसे रोकने के लिए कानूनी प्रावधान जरूरी है। शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। पटाखा दुकानों के लिए जारी हुई एडवाइजरी, 5 किलो का डीसीपी अग्निशमन यंत्र अनिवार्य। जी हां, दीपावली में होने वाली आतिशबाजी से पहले पटाखों को लेकर दुर्ग जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। दुर्ग जिले में संचालित अस्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव के एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं और SDRF मुख्यालय अटल नगर की ओर से जारी हुई है, जिसमें साफ कहा गया कि पटाखा दुकानों का निर्माण बांस, बल्ली और कपड़े के बजाय टीन शेड के रूप में किया जाए। इसके अलावा दुकानों पर 5 किलो क्षमता का डीसीपी अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। जांच के दौरान जारी एडवाइजरी का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग जिला सैलानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह के अनुसार पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टीन शेड से निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम 3 मीटर की दूरी पर हो। इस सेंट्रल वर्कशॉप गेवरा का ऑपरेशन सिंदूर को अनोखे अंदाज में ट्रिब्यूट, 1 टन लोहे से बनाया S-400 मिसाइल मॉडल। जी हां, SECL के गेवरा कोयला खदान के सेंट्रल वर्कशॉप के कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्क्रैप से एक कमाल का मॉडल तैयार किया। लगभग 1 टन लोहे के स्क्रैप से S-400 मिसाइल का मॉडल बनाया गया। ये वही हथियार है जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मजबूत डिफेंस सिस्टम में सबसे अहम था। इस मॉडल को बनाने में 10 से 12 दिन का समय लगा। SECL के कर्मचारियों ने इसे भारतीय सेना को समर्पित किया है। 232 करोड़ की 5 फोरलेन सड़क का सपना अधूरा, मानसून बीतने के बाद भी नहीं मिली स्वीकृति। जब बारिश का सीजन समाप्त होने के बाद भी अंबिकापुर वासियों को जर्जर सड़कों से निजात नहीं मिलेगी, क्योंकि जिन 5 फोरलेन सड़क का कायाकल्प होना है उसे बनाने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को अब तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। लोक निर्माण विभाग ने जो प्रस्ताव भेजा है वो शासन स्तर पर ही लंबित है। इस निर्माण कार्य को स्वीकृति मिलने में अभी लंबा समय लग सकता है। स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर और दूसरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही काम शुरू होगा।
इस पूरे मामले में वरिष्ठ पत्रकार आलोक शुक्ला कहते हैं कि सड़क नहीं बनने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शहर की सड़कों की हालत बेहद जर्जर है, लोगों का सड़क पर आवागमन करना मुश्किल हो गया। सड़क पर बने गड्ढों के कारण लोग आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। बारिश के समय सड़क के गड्ढों में पानी भरने के साथ ही कीचड़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब बारिश समाप्त होने के बाद शहर की सड़कों पर धूल का गुब्बार है और लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। 25 हाथियों का झुंड पहुंचा शहर, पहली बार बांकी डैम से नीचे आए हाथी। जो सोमवार देर शाम 25 हाथियों का दल शहर की सीमा पर पहुंच गया। हाथी शहर की सीमा से लगे गांव खैरवाड़ में थे, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हाथियों के मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देने के साथ ही हाथियों को ट्रैक करने का काम शुरू किया। देर रात तक हाथियों का दल बधियाचुआ जंगल में डटा हुआ है। 25 हाथियों का दल लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। हाथी जंगल से निकलकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है। रविवार को हाथियों का दल करदोनी के जंगल में था, लेकिन सोमवार की शाम अचानक ही हाथी करदोनी से रामनगर मलगावा होते हुए खैरबार पहुंच गए। हाथी पहले भी बांकी डैम के तरफ आते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि हाथी बांकी डैम से नीचे बस्ती में पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ में एक और सरकारी छुट्टी, इस दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज समेत सभी सरकारी दफ्तर। सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी गोवर्धन पूजा के अवसर पर राज्य भर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। यह अवकाश 21 अक्टूबर मंगलवार को रहेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत द्वारा आदेश जारी कर दिए गए। जारी आदेश के अनुसार यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्टीट्यूटमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत घोषित किया गया, जिसके तहत सभी शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों में कार्य नहीं होगा। यह अवकाश राज्य के सभी जिलों में लागू होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा परंपरागत रूप से धूमधाम से मनाई जाती है और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में यह पर्व विशेष महत्व रखता है। इसी सांस्कृतिक और धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।